औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो दक्कन का। वर्ष 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ? औरंगजेब तथा दारा शिकोह। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल में थे? तो औरंगजेब। उसके बाद बात करते हैं 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कौन सम्राट बना? तो बहादुर शाह प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? तो सर जॉन चाइल्ड। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो अंग्रेज ने। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में आश्रय लिया था? तो सुलेमान शिकोह। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो वो था औरंगजेब। उसके बाद बात करते हैं औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? तो 1686 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो जय सिंह के साथ। खेत बटाई, खेत में अनाज का बंटवारा। लंक बटाई, अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई। रास बटाई, अनाज से भूसा निकालकर बटाई। उसके बाद हम बात करते हैं शासक, वजीर और वकील। तो बाबर के वजीर और वकील थे मेहदी ख्वाजा। हुमायूं का निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग। अकबर का बैरम खां सर्वाधिक शक्तिशाली था। जहांगीर के लिए यह पद रिक्त था। शाहजहां यह पद समाप्त हो गया था। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया? तो औरंगजेब। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो धर्मत MP कन्नौज में स्थित है। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो औरंगजेब का। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दारुल इस्लामी। उसके बाद हम बात करते हैं औरंगजेब के काल में बुंदेला सरकार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा। औरंगजेब ने राबिया उद दौरानी का मकबरा यानी कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो औरंगजेब ने कराया। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था? तो बीजापुर और गोलकुंडा। उसके बाद बात करते हैं मुगल कालीन सूबों की संख्या। तो शासक का नाम था अकबर। सूबे कितने थे? 12 सूबे। आईने अकबरी में वर्णित 12 + 3 = 15। नए जुड़े सूबे 3, बरार, खानदेश और अहमदनगर। उसके बाद बात करते हैं शासक का नाम जहांगीर। सूबों की संख्या 15। कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया। उसके बाद बात करते हैं शासक शाहजहां की। इनके पास 18 सूबे थे। 3 कौन कौन से थे? कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा। उसके बाद हम बात करते हैं औरंगजेब के पास 20 तथा 21 सूबे थे। 2 कौन कौन से थे? बीजापुर 1686, गोलकुंडा 1687। औरंगजेब ने हिंदू परिवारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर सार्वजनिक नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। थैंक यू सो मच। उसके बाद बात करते हैं मुगलकालीन प्रशासन में। तो किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले रामसी देवनागरी लिख के सिक्के युक्त किया? अकबर ने।